नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका C9 लैब के YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि हम लोग लेकर आ रहे हैं एक अवेयरनेस सीरीज, जिसमें कि हम लोग आपको बताएंगे लेटेस्ट फिशिंग ट्रेंड्स के बारे में। जो भी फिशिंग स्कैम्स हो रहे हैं, जो भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस सीरीज को स्टार्ट करने के पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि ये जो स्कैम्स और फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, इन सबके खिलाफ हमारे पास में अवेयरनेस ही एक ऐसा हथियार है जिससे कि हम लोग फ्रॉड्स, स्कैम्स और साइबर अटैक से बच सकते हैं। तो इस पूरी सीरीज में हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि हम आप तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉड्स और स्कैम्स रिलेटेड पहुंचा सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट स्टोरी से। अभी रिसेंटली मेरे सामने इंसिडेंट हुआ है। मैं जानता हूं कि ये कैसे हुआ पूरा इंसिडेंट, तो मैं चाहता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक भी पहुंचे ताकि आप लोग अवेयर रह सकें। तो अभी क्या हुआ रिसेंटली, एक लेडी है, उन्हें अपने बच्ची के लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक करना था। तो उन्होंने जनरली गूगल पे सर्च किया नंबर डॉक्टर XYZ, और जैसे उन्होंने गूगल पे सर्च किया तो उनको 2-3 नंबर्स वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर्स दिखे। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए उसमें से एक नंबर को कॉल किया। जैसे उस नंबर पे कॉल किया वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तो उन्हें लगा पता नहीं क्या दिक्कत है, तो उन्होंने फ़ोन रख दिया नीचे। वापस से फ़ोन आया और उनके पास में कॉल आया, और उसमें उस बंदे ने कहा कि मैम आपने कॉल किया था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे अपने बच्ची के लिए डॉक्टर साहब के पास अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो उसने कहा ठीक है मैम, मैं आपको एक फॉर्म भेज रहा हूँ, आप उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, और वहाँ पर आपको 5 रुपये का एक पेमेंट करना है। वो पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। तो वो जो फॉर्म था, वो फॉर्म कुछ इस तरीके का था। अब उन्हें नहीं पता कि ये क्या है, ये क्या स्कैम उनके साथ में हो रहा है, उन्हें नहीं पता था। उन्होंने इस फॉर्म को फिलअप किया, यहाँ उन्होंने से नेक्स्ट किया, और वहाँ पर 5 रुपये उन्होंने वहाँ पर पेमेंट किया। लेकिन वो पेमेंट नहीं हुआ, वहाँ पर एक फेल्ड का मैसेज आ गया कि आपका पेमेंट फेल्ड हो गया है। जैसे ही वो मैसेज आया, इन्होंने उस नंबर पे वापस कॉल किया कि अब मैंने अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश की है, लेकिन अपॉइंटमेंट तो नहीं हो पा रहा है। मैंने 5 रुपये का पेमेंट भी किया, वो फेल हो गया। तो वो जो स्कैमर था उसने इनसे कहा कि कोई बात नहीं मैम, मैं आपको एक एक्टिवेशन कोड भेज रहा हूँ, आप उस एक्टिवेशन कोड को मुझे भेज दीजिए वापस से। अब उन्हें नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि अभी उन्होंने गूगल पे नंबर सर्च किया है। उनको तो यही लग रहा है कि मैं क्लिनिक में बात कर रही हूँ, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रही हूँ, उसी का पार्ट है। और उन्होंने वो जो एक्टिवेशन कोड उनके पास में आया था वो स्कैमर को दे दिया। अब स्कैमर ने एक्चुअली पीछे क्या किया था, उसने UPI रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट की थी इनके नंबर से। अब इन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो जो एक्टिवेशन कोड था उसमें नीचे लिखा हुआ था कि आप ये जो एक्टिवेशन कोड है वो किसी के भी साथ में शेयर ना करें। जल्दी में थे, डॉक्टर के पास जाना है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, परेशानी है, तो हम लोग जनरली ध्यान नहीं दे पाते इन सब चीज़ों के ऊपर। उन्होंने वो एक्टिवेशन कोड उनसे भेज दिया। एक्टिवेशन कोड भेज दिया, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कॉल किया कि उसने कहा कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या। ये भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि जाने दो, मैं तो सीधे क्लिनिक जाती हूँ और डॉक्टर को दिखा कर आती हूँ। तो वो मैम अपने बच्ची को लेकर क्लिनिक गए। जब वहां पर उन्होंने स्टाफ से बात की कि मैं आपके यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं हुआ, और ये मेरे साथ में हुआ, ये फॉर्म आपके यहाँ से आया, फॉर्म फेल्ड हो गया, ये सब सारी बातें उन्होंने जब उन्हें बताई, तो स्टाफ ने कहा मैम हम तो कोई अपॉइंटमेंट लेते ही नहीं है, फोन पर ना ही इंटरनेट पर। तब उन्हें एकदम से स्ट्राइक हो कि अरे शायद मैंने कुछ तो भी गलती कर दी है, मैंने मेरी इंफॉर्मेशन जो है किसी ऐसे पर्सन को दे दी है, किसी थ्रेट एक्टर को दे दी है, किसी स्कैमर को दे दी है। तो वो थोड़े से घबराए, और उन्होंने सबसे पहले एक काम वो ये किया कि उन्होंने अपने जो जितने भी बैंक अकाउंट्स है उस पर उन्होंने डेबिट को फ्रीज कर दिया। डेबिट फ्रीज करना क्या होता है कि आप लोग उसमें से, जैसे हम जब डेबिट फ्रीज करते हैं किसी अकाउंट में, तो हम लोग बैंक से कहते हैं कि मेरे अकाउंट से कोई भी पैसा नहीं जाना चाहिए, है ना, ट्रांजैक्शन को आप फ्रीज कर दो। तो उन्होंने उनके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन को फ्रीज कर दिया। लेकिन देखना अब यहां पर उस स्कैमर ने 24 घंटे तक कोई एक्टिविटी नहीं की। ठीक है, इन्हें लगा कि यार बहुत समय हो गया, अब तो कुछ हुआ नहीं, तो कुछ होगा भी नहीं, और इन्होंने अब ये निश्चिंत हो गए कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही 24 घंटे कंप्लीट हुए, उस स्कैमर ने 1 लाख रुपए
इनके अकाउंट से ट्रांसफर कर दिए। ये ऐसा इसलिए हुआ, अब आप कहेंगे कि इन्होंने तो जितने भी इनके अकाउंट से वो सब में डेबिट फ्रीज कर दिया था, वो एक अकाउंट डेबिट फ्रीज करना भूल गए और उसी अकाउंट से इनके 1 लाख रुपए जो है वो माइनस हो गए। और उस स्कैमर ने 24 घंटे का वेट किया। तो 24 घंटे का वेट उसने आखिर क्यों किया? उसके पीछे रीजन ये था कि यूपीआई में ट्रांजेक्शन की लिमिट 5000 सेट है अगर आप 24 घंटे के अंदर कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो आफ्टर एक्टिवेशन। तो उसने 24 घंटे तक का वेट किया, क्योंकि अगर वो उसके पहले करता तो वो सिर्फ 5000 रुपये ट्रांसफर कर पाता। तो उसने 24 घंटे का वेट किया। जैसे 24 घंटे कंप्लीट हुए, उसने 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया और जैसे ही 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ, इन्हें जैसे ही मैसेज आया ये तुरंत अलर्ट हुए और इन्होंने अपने बैंक से कांटेक्ट किया, फिर इन्होंने साइबर क्राइम में कांटेक्ट किया, है ना, और इस तरीके से अपनी कंप्लेंट को भी बुक किया और जो उनका अकाउंट है उसको भी उन्होंने फ्रीज करवाया। तो इस पूरे इंसिडेंट में हमें 3 चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली चीज, कभी भी आप नंबर जो है, किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आप गूगल पे सर्च ना करें। आप क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज यही अगर हम लोग केस की बात करें, आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, राइट। पिछली बार जब आप गए थे डॉक्टर के पास में, जब आपने विजिट किया था उस क्लिनिक में, तो आपके पास में उसका प्रिस्क्रिप्शन है। तो आप प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जनरली एड्रेस और नंबर्स होते हैं, आप वहां से नंबर ले सकते हैं। अगर कोई बैंक से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप आईसीआईसीआई बैंक से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली आप जाइए आईसीआईसीआई बैंक की साइट, ऑथराइज वेबसाइट ओपन कीजिए और वहां जाकर ICICIbank.com है ना, इस पर आप आइए और यहां पर आकर आप उनके कॉन्टेक्ट अस वाले सेक्शन में जाइए और वहां से आप कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन लीजिए, है ना। तो इसी तरीके से आप हमेशा मेक श्योर कीजिए कि वेबसाइट जो है वो वही है। जैसे यहां पर ICICIbank.com है, तो यहां पर देखिए यहां कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ICIC की जगह LC तो नहीं लिखा है। जनरली थ्रेट एक्टर्स क्या करते हैं, इसी से मिलते जुलते नाम रजिस्टर करते हैं। तो आपको ऑथराइज वेबसाइट्स के ऊपर ही आना है। यहां पर आके आपको देखिए कस्टमर केयर नंबर यहां पे आपको दिख रहा है, राइट। आप यहां से कांटेक्ट कीजिए। सेम सभी बैंक्स के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सीधे उनकी वेबसाइट पे जाइए, वहां से आप कांटेक्ट नंबर लीजिए और फिर आप कॉल कीजिए। अब इसमें जो सेकंड बात हमें जो सीखने को मिलती है वो ये है कि अगर आपको कोई भी इस तरीके का फॉर्म भेजता है कि आप इस फॉर्म को भर दीजिए और पेमेंट कर दीजिए, हमें कभी भी इस टाइप के एसएमएस के ऊपर और इस टाइप के पर्सन्स के ऊपर भरोसा नहीं करना है, राइट। और थर्ड जो बात हमें इस इंसिडेंट में सीखने को मिलती है वो ये, किसी भी केस में किसी भी तरीके से हमें ओटीपी और एक्टिवेशन कोड्स कभी भी किसी के साथ में शेयर नहीं करने हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करनी है और क्या इन्फॉर्मेशन हमें शेयर नहीं करनी है, हमें कैसे इस टाइप के जो स्कैमर्स होते हैं, ये जो हमें टेक्स्ट भेजते हैं, जो फॉर्म्स, जो लिंक्स हमें भेजते हैं, उस पर हमें नहीं जाना है, हमें ओटीपी एक्टिवेशन कोड शेयर नहीं करने हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि 10 डिजिट के नंबर से भी आपके पास कॉल आता है और वो पर्सन बोलता है कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए, या फिर आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है, आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव हो चुका है, एक ओटीपी आपके पास में आया होगा, वो आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए, है ना। तो इस टाइप से वो आपके साथ में स्कैम कर सकते हैं। तो हमें कभी भी ओटीपी और एक्टिवेशन कोड किसी के भी साथ में शेयर नहीं करना है। कहीं पर भी अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो बैंक से या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी बिजनेस से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो, हमेशा उनकी ऑथराइज वेबसाइट्स के ऊपर जाकर ही उनका कांटेक्ट नंबर लीजिए और वहां से कॉल करिए। गूगल पे सर्च करके कॉल मत करिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी और अगर आपके पास में इस टाइप का अगर कोई भी स्कैम अगर होगा तो आप उससे अपने आप को बचा सकेंगे। और हाँ, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास में भी इस टाइप का कोई इंसिडेंट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर उस इंसिडेंट के बारे में हमें बताइए, ताकि हम उस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करके
आप सभी लोगों तक पहुंचा सके। धन्यवाद।